ज्ञान के साथ साथ यदि व्यक्ति में बुद्धि हो तो यह संसार की सारी समस्याओं से ऊपर उठ सकता है, सबका समाधान कर सकता है। इतना ही नहीं, अकाल मृत्यु से भी बच सकता है। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग हुए जिन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके संसार में बहुत सी समस्याओं का समाधान किया और जीवन में बहुत सम्मान प्राप्त किया। उन्हीं में एक थे तेनालीराम। भारत देश के अंतर्गत प्राचीन समय में एक कृष्णदेवराय नाम के राजा हुए हैं, जिनका मंत्री था तेनालीराम। उसके पड़ोसी जो राजा थे उसे हमेशा एक शक बनी रहती थी, कहीं ऐसा ना हो कृष्णदेवराय हमारे ऊपर हमला कर दें, और उनको जीत पाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा क्यों न किया जाए कि कृष्णदेवराय को किसी न किसी प्रकार से मार दिया जाए। और उसने एक षड्यंत्र रचा और एक जो कि तेनालीराम का सहपाठी था हरिराम, उसे बुला करके पैसों का लालच दिया और उससे कहा कि तुम्हारे लिए कृष्णदेवराय को मारना है। वह लालच में आ गया, क्योंकि लालच में आकर के व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता, अर्थात कोई ही पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। निकृष्ट से निकृष्ट, जघन्य से जघन्य पाप भी व्यक्ति लालच में पड़ करके कर दिया करता है। और वह हरिराम वहाँ से गया और अपने सहपाठी तेनालीराम के घर रुक गया। उसने भी अपने मित्र को आया जान करके अच्छी आवभगत की और अपने घर में रोक लिया। एक दिन क्या हुआ, तेनालीराम अपने घर से बाहर गया हुआ था, गांव के बाहर गया हुआ था। इतने में यह अवसर ही खोज रहा था, इसे अवसर मिल गया और हरिराम ने एक संदेश भेजा राजा कृष्णदेव राय के पास कि आपके लिए तेनालीराम ने अपने घर पर बुलाया है और वो ऐसी चीज़ दिखाना चाहते हैं जो चीज़ आज तक राज्य में किसी ने भी नहीं देखी होगी और राजन आपने भी नहीं देखी होगी। ऐसा सुनकर के कृष्णदेव राय वहाँ पर पहुँच गए और जैसे ही तेनालीराम के घर में प्रवेश किए और अंदर जा ही रहे थे कि पीछे से हरिराम ने छुरी से उन पर हमला कर दिया। जानलेवा हमला किया। अचानक उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली और वह छुरी का प्रहार उन पर नहीं पड़ पाया, क्योंकि जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। और उसे पकड़ करके राजसभा में लाया गया। उसे मृत्युदंड की घोषणा की गई, लेकिन साथ में जिसने उसमें साथ दिया उसको भी उस राज्य में ऐसा नियम था कि जो भी इस प्रकार के अपराध में साथी होगा, सहयोगी होगा, उसे भी वही सज़ा दी जाएगी जो अपराधी को दी जाएगी। तो तेनालीराम को बुलाया गया और उन्हें भी वही सज़ा सुनाई गई कि तुम्हें भी मृत्युदंड दिया जाता है। अब बात ऐसी है कि जबकि तेनालीराम का कोई दोष नहीं था, वह तो गांव के बाहर गया था, लेकिन उसने उसको शरण दी थी, रहने को स्थान दिया था। इसलिए ठीक है तेनालीराम, तुम हमारे मंत्री रहे हो और तुमने हर समस्या से हमें ऊपर उठाया है। तुम्हारे लिए एक हम शर्त रखते हैं कि तुम्हें मृत्युदंड तो दिया जाएगा, लेकिन तुम स्वयं स्वेच्छा से मांग लो तुम्हें कैसा मृत्युदंड चाहिए। तेनालीराम तो बुद्धिमान था। ज्ञानी होना अलग है और बुद्धिमान अलग है। याद रखना भैया, संकट के समय ज्ञान काम नहीं आता, संकट के समय आदमी की बुद्धि और धैर्य काम में आता है। उसने धैर्य के साथ, बुद्धि के साथ काम लिया और उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे तो बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए, अर्थात अपनी मौत मरना चाहता हूँ। ऐसा उसने संकल्प, वैसा उसने सामने राजा के सामने रखा। उसने राजा ने उसे हाँ कह दिया और बंधु वह मृत्यु से बच गया, अकाल मरण से बच गया। सबको लगा, आश्चर्य भी हुआ कि तेनालीराम इस बार भी बच गया। हर बार बचता चला जाता है। कहने का तात्पर्य है बंधु, ज्ञान होना अलग है, शब्द ज्ञान अलग है और बुद्धि होना अलग है। हमारे जीवन में शब्द ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बुद्धि भी होना चाहिए। यही सबसे बड़ी कला मानी जाती है और जो बुद्धिमान होते हैं वास्तव में वही जीवन में धनवान और महान हुआ करते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें संकट के समय धैर्य और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।
और हमेशा के लिए तेनालीराम स्वतंत्र हो गया। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।